हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वैसा तो पर्टिकुलर दोनों पे मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। बट फिर से एक मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दोनों का बेसिक डिफरेंस है कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मीन्स कि वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नेचुरल है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या है, ये भी क्या है, नेचुरल है। यानी कि दोनों में दो चीज़ें हैं। ये दोनों में क्या है, एक चीज़ है ये कॉमन है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दोनों ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके बाद में क्या है कि हम लोग बात करें एग्जांपल की कि क्या क्या आता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो वैसा देखो, वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नेचुरल है, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि ये अनलिमिटेड है, ठीक है। यानी कि वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नेचुरल है प्लस ये क्या है, अनलिमिटेड है। और इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए हम लोग को अलग से किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो वो क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसा कि सोलर, ठीक है, विंड। अच्छा, एक और चीज़ कि ऐसा ये सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि कभी ख़त्म भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक चीज़ माइंड में याद रख लोगे कि वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नेचुरल रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और इसका हम लोग दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग को किसी भी तरीके कोई पैसा नहीं पे करना होता है। ये लाइफ टाइम के लिए होता है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो वो क्या है, जहाँ से हमें एनर्जी मिल रहा है तो वो क्या होगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है कि वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नेचुरल तो होगा, ठीक है। अच्छा, ये नेचुरल कैसे होता है, तो बहुत साल पहले क्या हुआ कि भूकंप आया और सब कुछ, पूरे जितने भी मतलब कि सारी चीज़ें थी, प्लांट से लेकर के जो भी लोग थे वो सभी लोग ज़मीन के नीचे दब गए। दबने के बाद में क्या हुआ, काफ़ी टाइम ऐसा रहा। फिर अर्थ क्रस्ट में हम लोग क्या हुआ कि ये सब जितने भी चीज़ें थे, जो भी मतलब कि समझो कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें थी हमारे पास में, प्लांट्स थे, एनिमल थे, ये सारी चीज़ें क्या हुआ कि दब गए नीचे। और उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, ये सड़ गल करके कुछ ना कुछ ये बन गया। जैसे कि इसमें कोल बन गया, पेट्रोल बन गया, गैस बन गया। ये तो खैर हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल और गैस, हम लोग कोल की बात करते हैं। बाकी ऐसे भी जो हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं, जैसे कि तांबा हो गया, पीतल हो गया, जो भी चीज़ें हैं मतलब नीचे से अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं, सोना हो गया, सब सारे चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनिंग करके निकालते हैं। तो वो सारा चीज़ क्या है कि ऐसा ही हुआ था, हज़ारों साल पहले नीचे दब गया था। उसी में से क्या हुआ कि हमें कोल मिला, पेट्रोल मिला और गैस मिला, जो कि हम लोग इसको एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो, हम लोग बात करें गोल्ड की बात करें या डायमंड की बात करें तो इसको हम लोग एनर्जी के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बट जो हम लोग बात करेंगे प्रोसेस बात करें तो प्रोसेस सबका सेम ही रहा। धीरे धीरे हम लोग को जब कोल मिला, पेट्रोल मिला, गैस मिला, ये सारी चीज़ फिर रिफाइन करके हम लोग इसका यूज़ करने लगे, पेट्रोल का या फिर गैस की बात करें तो। कोल में हम लोग क्या है कि कोल हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं और उसका यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि क्या होगा, वो लिमिटेड होगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके जब हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं माइनिंग करके, तो कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाना है। तो ये ख़त्म हो जाएगा। साथ में क्या होगा कि इसमें हम लोग को एक और डीमेरिट क्या मिलता है कि बहुत ज़्यादा इसमें पोल्यूशन फैलता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। प्लस इसके लिए जो पैसा हमें पेमेंट करना पड़ता है, मान लो कि अगर हमें कोयला चाहिए तो कोयला हमें उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पैसा दे करके कोयला लेकर के आएंगे। लेकिन वहीं पे हम लोग को हवा चाहिए, सोलर चाहिए या फिर पानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पैसा कोई देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बात है कि बोलोगे कि पानी पीने के लिए हम लोग जो मार्केट से अगर ख़रीदते हैं बिसलेरी वगैरह, तो जो भी आरओ का पानी होता है तो उसके लिए हमें पेमेंट करना, वो अलग बात है। बट हमें अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो सन के लिए हम लोग को अगर धूप हमें चाहिए तो उसके लिए, सोलर के लिए हमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हवा के लिए हम लोग को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे होती तो ये क्या होता, लिमिटेड होता। बट यहाँ पे क्या है, ये अनलिमिटेड है, ये कभी तो ख़त्म नहीं होने वाला है। ये तो माइंड में एकदम सेटअप हो जाना चाहिए कि ये ऐसा रिसोर्सेज है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता और इससे हम लोग को एनर्जी भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि इससे पोल्यूशन नहीं होता है। कभी भी देखे हो कि धूप है, धूप से हमें पोल्यूशन हो रहा है, नहीं होता है ना। और अगर होता भी होगा ना तो एकदम माइनर में होगा, एकदम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। फ्री रिसोर्सेज है, इसके लिए हम लोग को किसी टाइप का कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें लाइट चाहिए, ठीक है, रूम में मान लो लाइट नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या किया, खिड़की खोल दिए, गेट खोल दिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि बाहर से सनलाइट आएगा, हमें
और हमारे घर में क्या है कि लाइट आ गया, बट वहीं पे हम लोग को भी नाइट टाइम में हमें लाइट जलाना है, तो नाइट टाइम में क्या करते हैं हम लोग, लाइट जलाने के लिए बल्ब का यूज़ कर रहे हैं। तो बल्ब के लिए हम लोग फिर क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हम लोग किसी न किसी तरह का कोई रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए फिर हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में जा रहे हैं, तो यही दिक्कत आ जाती है हमारे साथ में, है ना। और एक और बात है कि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो भी गवर्नमेंट है तो वो सभी लोग चाह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि ओनली इंडिया में, हर जगह सभी लोग चाह रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का हम लोग यूज़ ना करें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो इसीलिए जितने भी प्लांट है उसको हम लोग को मतलब कि जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि वो इस बेस्ट पे आ जाए, सोलर पे आ जाए, विंड पे आ जाए, टाइडल पे आ जाए, है ना, हाइड्रो पावर पे आ जाए। तो ऐसा करके, क्योंकि इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होने लगेगा, प्लस इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक और चीज़ है कि जब दोनों की बात करें, हम लोग पावर प्लांट की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स है इसमें हम लोग को प्लांट बिठाने में उतना कॉस्ट नहीं आएगा जितना कि हमें रिन्यूएबल में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ें हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग जब एक बार प्लांट बिठा दिए तो प्लांट में वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन बार बार हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, रिपेयरिंग मेंटेनेंस वाला की बात होती है, बट उतना नहीं आता कॉस्ट बस। और इसमें क्या है कि इसमें हमें हमेशा से पैसा हमें खर्च करना पड़ता है। तो ये इसके इन दोनों का बेनिफिट की बात करें या डिमेरिट की बात करें, मेरिट की बात करें, तो यही है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। अभी हम लोग को जैसे लाइट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें तो उसके लिए हम लोग को बिजली बिल देना पड़ता है, बट अगर वहीं पे हम लोग सनलाइट की बात करें तो उसके लिए हम लोग किसी भी तरह का कोई बिजली बिल देने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर हम लोग अगर उसको हम लोग प्लांट बेसिस पे यूज़ करते हैं तो मान लो कि हमने सोलर पैनल लगा लिए नाइट की टाइम पे, है ना। दिन में तो हम लोग को मान लो लाइट किसी भी तरीके से मिल जा रहा है, बट नाइट में हम लोग को क्या है कि बल्ब जलाना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सोलर पैनल लगाएंगे, है ना। तो सोलर पैनल लगा करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं और बैटरी से फिर हम लोग बल्ब जला देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमारा यहाँ पे सन है, तो अब क्या हो रहा है कि ये सूरज जब डूब गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो अब चार्ज नहीं कर रहा है, बट दिन में तो चार्ज कर चुका था, तो इसका फिर हम लोग यूज़ यहाँ पे कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग को बिजली बिल तो देना नहीं पड़ा ना, ये तो क्योंकि हम लोग फ्री में मिल रहा था। हाँ, ये पूरा सेटअप बिठाने में हमें कॉस्ट आया था, ठीक है, नो डाउट, बट ये क्या था, थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर लगा था स्टार्टिंग टाइम में, बट क्या हुआ कि अब बार बार तो हमें किसी तरह का कोई बिल देने की जरूरत नहीं है, बिल पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो हम लोग को ये बोल सकते हैं कि फ्री रिसोर्सेज है, बट इसमें क्या है कि हमें हमेशा पैसा देना है। अब इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हैं, पहले पोस्ट पेड आता था, प्रीपेड आ गया है, तो पहले रिचार्ज करना पड़ता है, तब जा करके हम लोग बिजली यूज़ कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आई होप कि जो भी डाउट होंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, तो अब क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है।